अब्दुल हादी अब्दुल्ला ने तंग किया हुआ जी, हमने जाना है पक्के घर। और कई जो है ना वो लफ्ज़ नहीं आता, बस पक्के घर जाना है, पक्के घर जाना है। जिस दिन इनको स्कूल से छुट्टी होना, इनके यही रट होते कि पक्के घर जाना है। तो वहाँ पे ये इतना तंग करते हैं और इनका खुद का इतना बुरा हाल होता है कि देखने लायक नहीं होते हैं। ये कपड़ों का बुरा हाल, इतना बुरा हाल ना। तो हम कहते हैं ये अपनी ताई को, अपनी चाची को, चाची में कितना तंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। खेडन खेडन जाना है। इतनी खेड सकते थोड़ी जगह। अच्छा जी, साडा घर जेड़ा ना खेडन वास्ते थोड़ी जगह हैगी है। हाँ जी। ते ओथे पक्के घर जी इन्नी ओथे जगह ओथे की ज्यादा जगह यार, फिर खेल लो दोनों भाई, बस थोड़ी जगह है। और ये जी आलू जो हमने दिखाए थे कि ये शहजाद साहब अक्सर बच्चों से लेते हैं आलू, तो अभी भाई अरशद लेके जा रहे हैं। ये माल डंगर के लिए सिर्फ लेते हैं। तो जो इनमें से अच्छे होते हैं ना, मतलब जो मोटे ताज़े होते हैं, जो बिल्कुल ठीक होते हैं, वो हम रख लेते हैं, क्योंकि हमारे डेली पकौड़े और चिप्स बनते हैं। और बाकी हमने कहा ऐसे सारी बिखरा बिखरी हुई पड़ी यहाँ पे पड़े हुए थे, तो भाई लेके जा रहे हैं माल डंगर के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी जी दोपहर का टाइम है और हम जा रहे हैं जी सिटी। आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने ना अपनी HB चेक करवाई है, जो कि उन्होंने रिपोर्ट सही नहीं की थी। माँ जी ने कहा आपने दोबारा करवानी है। बस उसके बाद माह रमज़ान आ गया और हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और फिर रोज़ा रखना शुरू कर दिए। तो सारा दिन जो है ना बस मसरूफियात में ही गुजर जाता था। तो एक दफ़ा BCD चेक करने लगा, तो कुछ दिन से मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब तो थी, लेकिन अभी कुछ दिन से ना कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई जा रही है। तो माँ जी जो है ना वो माँ जी ने डांटना शुरू कर दिया कि मैंने आपको कहा था कि आप HB चेक करवाएं, देखें कितना आप में खून है, उसके मुताबिक फिर हम मेडिसिन लें। क्योंकि डॉक्टर ने भी ये बात की थी कि आप सबसे पहले अपनी HB चेक करवाएं, उसके बाद ही आपको कोई मेडिसिन देंगे। आपकी तबीयत जो है ना वो इतनी वीक होती जा रही है। तो आज अम्मी जान ने भी कहा, शहजाद साहब ने कहा, सांस फूल गई कि बाकी काम बाद में करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो HB चेक करवाते हैं, फिर मेडिसिन लेंगे। ये तो माशाल्लाह पूरा महीना जो है ना ऐसे ही मसरूफ़ गुजरता है सबका। ये नहीं कि हमारा मसरूफ़ है, ये पूरा महीना सबका ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। सभी बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और बाहर जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और अभी माशाल्लाह दिन को ना काफ़ी कड़ाकेदार धूप होती है और रात को भी पहले ज़्यादा ठंड होती थी, लेकिन अभी मतलब जो है ना वो नॉर्मल ठंड होती है। मतलब गर्मी जो है ना दिन को बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखें जी पसीना आना शुरू भी हो गया। अभी चलते हैं जी, सबसे पहले अपनी HB चेक करवाते हैं और उसके बाद मैं, शहजाद साहब और हमारे साथ जा रही हैं जी मेरी जेठानी। दिरानी भी लगी क्योंकि उन्होंने कपड़े देने थे सिटी में दर्जन को, तो उन्होंने कहा मेरे साथ आप चले जाइएगा, क्योंकि उन्होंने दर्जन का घर देखा हुआ नहीं था, पहली दफ़ा देनी है। तो मैंने कहा चले जी आपको वहाँ पे छोड़ के फिर आप वापस आ जाइएगा, तो हम वहाँ पे HB चेक करवा लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे घर के सामने बिल्कुल गाजरें पकी खड़ी माशाल्लाह, फूल चेक करें। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और कुछ मेहमान हमारे आए बैठे हैं जी। ये बुज़ुर्ग हैं, इनको बुलाया था, काफ़ी दिन कह रहे थे कि मतलब कि आपके घर आना है। और कुछ हमारे भाई इधर बैठे हुए जी। इस भाई के तो कह रहे थे मेरा हाथ जो है ना वो फालज की वजह से एक साइड जो है वो मारी गई है। और ये जो सिस्टर बैठी है ना, इनकी टांग जो है ना वो फालज की वजह से या किसी वजह से एक टांग जो है ना वो मतलब कि ख़त्म हुई हुई, उसके ऊपर वज़न नहीं डाल सकती, चल नहीं सकती ये। और ये माँ जी आपको क्या शुगर है कि? अच्छा, कोई करन कमाने वाला कौन है? कोई नहीं दा, कोई रोजगार ही कोई नहीं दा। अच्छा, हाँ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। 5 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 5 ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਰਾਨੀ अच्छा, ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। दोनों मरीज ही है थे। ਹਾਂਜੀ। सही डाक्टर जी, आप सब के आगे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे मेहमान बैठे ना, माह रमज़ान का नेक महीना चल रहा है, आप सब
जो ना वो जितना हो सके इनके लिए करें, ताकि इनका भी कोई रोज़गार चल सके, या इनको राशन पानी या पैसे जितने हो सके जो ज़रूरत की चीज़ है वो इनको दी जाए, ताकि ये इनके भी जो हालात जो है वो खुशहाल हो जाएं। तो अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिएगा, दुआ करो जी अल्लाह करे कोई नेक बंदा अपने मत्थे लगे और कोई अपन जो ना अपना कोई मसला हल कर दे। बिल्कुल जी, चलो दुआ करो अल्लाह पाक जो ना कोई नेक सबब बनाएगा और अल्लाह पाक कोई बेहतरी करेगा। अब्दुल्ला इधर तो देखो, अब्दुल्ला इधर देखना, हाथ में आपने जूता पकड़ा हुआ है, क्या चक्कर है? मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए, ये लो अब्दुल्ला, ये लो। अब्दुल्ला तो मेरी शहजादा है, इधर तो देखो अब्दुल्ला, अभी आपको जी दिखाते हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बात, चलो आप इधर दिखाओ, मुंह अपना दिखाओ। हाथी खड़ा हुआ है बाहर और इन दोनों भाइयों की हो गई है जी लड़ाई। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ये आपके फेस को क्या हुआ है? हाय अब्दुल्ला, कितना क्यूट लग रहा है, हाय अल्लाह जी क्या हो गया? अब्दुल्ला, आपने अब्दुल्ला का फेस देखा है जी? इधर क्यों छुप के बैठे हो? अब्दुल्ला मारता है? तो अब्दुल्ला का आपने मुंह काला क्यों कर दिया है? कहाँ से किया, दिखाओ मुझे। जिससे अब्दुल्ला हादी ने अब्दुल्ला का मुंह काला किया वो आपको दिखाते हैं। हाय अल्लाह जी ये बच्चे क्या करते हैं? ये देखें, ये है जी बाला, ये और अब्दुल्ला हादी ने ना यहाँ से ऐसे लगा के ऐसे, ये देखें, और अब्दुल्ला के फेस पे लगा दिया। अब्दुल्ला के साथ प्रैंक कर रहे हैं और भाई ने ये बाला काट दिया है क्योंकि अभी हम करने लगे हैं इफ्तारी की तैयारी, और भाई के हाथ भी काले स्याह हो गए हैं, ये देखें बाले नली में जले हुए, स्टोर को आग लगी। ये आप लोगों को याद होगा एक दफा भाई हमने वीडियो बनाई थी, वो धुआं सा उठ रहा था ना, वो स्टोर को आग लगी थी। तो ये फिर वो छत को जो है ना वो कुछ जाने नुकसान तो नहीं हुआ था मेरे ख्याल में, नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है काफी। माली क्योंकि वो कोल्ड स्टोर था ना, कोल्ड स्टोर था, तो नुकसान वैसे काफ़ी माली हो गया है। तो ये जो सामने वाला घर है ना, ये तो ये मुंशी थे वहाँ के, तो ये लेके आए, तो फिर अम्मी जान ने इनसे फिर 4-5 हमने उधारे लिए जलाने के लिए। हाँ जी, इतने ज़्यादा खुश है हम, बहुत ज़्यादा। समीउल्लाह बाहर क्या करने आया है? काफ़ी दिन बाद आया है बाहर समीउल्लाह। समीउल्लाह बाहर का मॉल देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि समीउल्लाह को बाहर हम लेके नहीं आते हैं। क्यों समीउल्लाह, बात सुनो समीउल्लाह, पूल देखने आए हो? क्या देखने आए हो? बाहर का ठंडा ठंडा VIP माहौल एंजॉय करने आए हो? कुछ तो करेंगे ना हम। यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है ना, ये सारे बाउंड्री वाल, यहाँ पे होना चाहिए, ग्रास लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आना जाना बाइक रोकते हैं यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता ना यहाँ पे ऐसे। अभी तो हो सकता है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है फिर यहाँ पे नहीं बैठा जाएगा। नहीं तब भी अब साया आया खड़ा है ना, ये देखिए कितना ज्यादा, तो तब भी साया आ जाएगा, वो जब सूरज फिर यहाँ से ठंडी हवा आई करेगी। वो तो जब सूरज नीचे जाता है तो उस साइड, इस साइड वाला साया इस साइड पे आ जाता है। हाँ जी, नहीं वैसे हम यहाँ पे अक्सर क्या बैठे करते हैं, यहाँ पे अम्मी अब्बू वो ज्यादातर इधर ही बैठते हैं, तो ये ना इतना इतना ऐसे ग्रास लग जाए। अभी भी देखें, हाय अल्लाह जोकर बने हुए अब्दुल्ला। अच्छा बेटा झाड़ू नहीं मारते, मेरी बात सुनो, इधर झाड़ू मुझे दो, झाड़ू झाड़ू नहीं मारते होते, इनकी लड़ाई तो खत्म होनी नहीं है समीउल्लाह देख रही है मेरे भाई क्या कर रहे हैं। समीउल्लाह, समीउल्लाह को यहाँ पे मच्छर ने काटा है, मच्छर पारी ले गया समीउल्लाह की। जिस जगह पर आप खड़े मच्छर ही है।
छोड़ दो भाई मुरगले को। मुर्गे जा मुरगले क्या है? मुरगला। मुर्गला इसको छोड़ दो। छोड़ दो मुरगला। दूसरा मुरगला ले आओ। दूसरा ले आओ दूसरा। इस साइड पे तंदूर जल रहा है जी। मैं बना रही हूँ जी सब्ज़ी और माँ जी को पकौड़ों का सारा पेस्ट वगैरह मसाला बना के दे दिया है। माँ जी साइड पे पकौड़े जो है ना वो फ्राई कर रही हैं और आज माशाल्लाह पकौड़ों की कुछ लुक ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। 2 दिन हमने पकौड़े नहीं बनाए ना और यकीन माने इतनी कमी महसूस हो रही थी पकौड़ों की बहुत ज़्यादा। तो आज हमने कहा नहीं पकौड़े के बगैर तो बिल्कुल भी हमने अफ्तारी नहीं करनी। जैसे तंदूर तैयार होता फिर हम रोटियाँ लगाते हैं और भाई अरशद जो है ना फ्रूट वगैरह काट रहा है। अच्छा रिपोर्ट हमने करवाई थी HD चेक करवाई है तो उन्होंने ना 2 घंटे का हमें टाइम दिया था। तो हमने तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो इंतज़ार किया लेकिन मज़ीद नहीं कर सके क्योंकि वापस आना था। घर की बहुत ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि अफ्तारी वगैरह करनी भी थी और करवानी भी थी। तो फिर हमने व्हाट्सअप का नंबर लिया। उन्होंने कहा ये लैब का व्हाट्सअप नंबर है तो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ले जाओ गए अब्दुल्ला आ ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी हमारी हो चुकी है। आज ना पूछे बड़ा मुश्किल दिन गुजरा। आज तो रोज़ा लग गया आज? रोज़ा नहीं लगा। आज मेरा पेट ख़राब हो गया था। सारी टाइम देख के हमने खाई नहीं थी। कल अफ्तारी पे नहीं गए? मैं वही बता रहा हूँ ना। सारी टाइम हमने खाई दाल, पता नहीं दाल मूंगी मसर की दाल थी, उससे ख़राब हुआ पेट, या मतलब कि हमने उससे अगले दिन जो ना शाम को
अफ्तारी की थी। अफ्तारी में हमने पी थी वहाँ पे, ये क्या कहते हैं, शिकवंजी जो है ना वो। तो पता नहीं शिकवंजी की वजह से हुआ या दाल की वजह से हुआ, दोनों में से एक चीज़ वजह बनी है। तो अगर सारी टाइम मुझे पता चल जाता ना कि मेरा पेट ख़राब है तो फिर मैं मेडिसिन ले लेता, रोज़ा तो नहीं छोड़ता, मेडिसिन ले लेता। लेकिन पता नहीं चला, जब तकरीबन 12 बजे जब मैं उठा दोबारा तो पता चला पेट के अंदर गड़बड़ हुई खड़ी है बस, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हलचल मची हुई। तो उसके बाद फिर इतना मुश्किल दिन गुजरा। किशोर को मैं लेकर गया शहर और बार बार मैं अपने पेट पे हाथ रखता था, तो इतना मुश्किल आज दिन गुजरा। रोज़ा तो नहीं लगा लेकिन ये है कि दिन मुश्किल हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो ना वो गुजर गया है। तो अभी पानी पिया है, तो अभी जो ना खाएँ पिए के कम, तो अभी जो ना वो खाना खाते ना, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बाद मेडिसिन लेंगे। मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो ले लेंगे। अभी भी मेडिसिन लेंगे और सारी टाइम भी मेडिसिन लेंगे ताकि तसल्ली हो जाए, पेट ख़राब ज़्यादा ना हो, कल का दिन जो मुश्किल ना गुजरे। अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते फिर खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इफ्तारी करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया। अभी टाइम जो है ना वो ईशा की नमाज़ का होने वाला है। तो खाना खाने के बाद चाय जो ना हमारी होती है। अक्सर हमारे बहन भाई पूछते हैं कि आप सहरी टाइम चाय क्यों नहीं पीते। भाई ये हर फैमिली में अलग अलग होता है, ये नहीं कि हर फैमिली में एक ही चीज़ चलती नहीं। अगर आपकी फैमिली चाय की शौकीन है तो दूसरे आपके जो हमसाए होंगे वो चाय नहीं पियेंगे। तो इसी तरह ही होता है। तो हमारी फैमिली जो है ना वो खाना खाने के बाद मतलब कि चाय पीती है, लेकिन सहरी टाइम बिल्कुल भी नहीं पीती। तो अगर आप कहते हैं तो हम सहरी टाइम चाय पी लेंगे। सिर्फ़ आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है। तो अभी जी हमने समीउल्लाह की मेडिसिन लेके आनी है। समीउल्लाह की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, उसकी मेडिसिन लेके आनी है। और आपके भाई का भी पेट ख़राब हो चुका है जी, मैंने भी मेडिसिन लेनी है। अच्छा जी, मैं बना लेती हूँ चाय। तो माँ जी ने कहा कि मैं समीउल्लाह को कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। तो फिर इस टाइम ना हम समीउल्लाह को हमारे सिटी दीपालपुर जो अस्पताल है ना, एमरजेंसी वहाँ पे लेके जाते हैं। पिछली दफ़ा समीउल्लाह की तबीयत ख़राब हुई थी तो फिर हम एमरजेंसी लेके गए, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए थे। तो जो है ना उनको फ़र्क पड़ गया था। अक्सर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा सिरप दे देते हैं बच्चों को, सिरप दे दे के एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि इधर साथ वाले ये जो हमारा गांव, वहाँ पे हम समीउल्लाह को लेके गए, उन्होंने कुछ 4-5 सिरप दे दिए। वो फिर 3 टाइम उन्होंने बताया था कि देने हैं, 3 टाइम वो मैंने सिरप दिए रेगुलर उनको। तो उनकी ना छाती जाम हो गई थी समीउल्लाह की, फिर उनको इमरजेंसी लेके गए हैं। तो वो ये है कि इतनी ढेर सारी दवाइयाँ नहीं देते। मुझे इतना गुस्सा आता है जब बच्चों को इतनी सारी दवाइयाँ बांध के दे देते हैं। तो फिर मैंने और माँ जी ने ये कहा कि चले आप भी साथ चले, हम ना समीउल्लाह को और आपको इमरजेंसी लेके चले जाते हैं क्योंकि आपका पेट भी ख़राब है। तो अभी जी समीउल्लाह कपड़े वगैरह पहना के फिर चलते हैं। इमरजेंसी का मतलब होता है 24 घंटे वो अस्पताल खुला रहता है। तो अभी तो आपको पता है कि हर अस्पताल में भले वो सरकारी है या प्राइवेट है। तो अभी पहले बात नहीं सुनते थे सरकारी अस्पतालों में, लेकिन अभी कुछ फ़र्क है। अभी बड़े जो है ना वो तमीज़ से बात सुनते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय तैयार हो चुकी है और साथ ही मैंने समीउल्लाह का फीडर बॉयल करने के लिए रख दिया है। मेडिसिन लेके हम आ चुके हैं। हम कह रहे थे कि समीउल्लाह को इमरजेंसी लेके जाना है, उसकी मेडिसिन लेके आए हैं और उसके बाद जी इन दोनों भाइयों की तबीयत ख़राब होगी, एक की भी नहीं दोनों की ख़राब हुई और मुझे लेके जाना पड़े। अभी टाइम जो है ना तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाता हूँ, रात के 11 बज चुके हैं। और किस किस को इंजेक्शन लगा है? अब्दुल्ला आपको भी लगा है? अब्दुल्ला जी आपको भी लगा है? बड़ा मुश्किल उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं। अब्दुल्ला रो रहे हो? आपकी आंखें सूजी हुई हैं, इधर दिखाओ। इंजेक्शन की वजह से रोते रहे हो? अब्दुल्ला दे दो तो एक अब्दुल्ला की ज्यादा आंखें सूजी हुई हैं। शाबाश। और मेडिसिन अभी साथ ही है जी। और ये किन्नू माल्टे हैं जी किशोर के। आज नहीं लेके आए ना, मेरा तो ना दिल कर रहा था। चलो शाबाश। इनको सिरप अभी बना के दे जी और दोनों सिरप दोनों को भी जी।